अरे बेटे, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैं जल्दी से पानी बाहर निकाल रही हूँ, जल्दी से बर्तन लेकर आओ। हाँ माँ, मैं भी लाया। बहू, तू भी जल्दी से पानी निकाल, नहीं तो सारा पानी भर जाएगा। जी माँ जी। तभी 6 साल की मासूम जिया रोते हुए अपनी माँ शालिनी से पूछती है, माँ ये रोज रोज हमारे घर में पानी कहाँ से आ जाता है? कल रात भी जब हम सो रहे थे तो हमारा सारा घर पानी से भर गया था और आज फिर भर गया। भगवान, हम गरीबों की परीक्षा ले रहे हैं मेरी बच्ची। पिछले 3 घंटे से लगातार पानी भरे जा रहे हैं, लेकिन ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहाँ अमीर लोग अपने महलों में आराम से सो रहे हैं, तो वहीं हम गरीब इस बारिश में पानी भरने में लगे हुए हैं। ऐसे ही सुबह हो गई। जैसे तैसे वो सब बारिश का पानी बाहर निकाल देते हैं। शालिनी बहू, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? इन सब का काम पर जाने का समय हो रहा है। लेकिन माँ जी, सारा चूल्हा तो इस बारिश में गीला हो गया, फिर मैं इसमें रोटी कैसे बनाऊं? बारिश में बुरी तरह चूल्हा गीला होने के कारण उसमें खाना नहीं बन पाता, जिस कारण वो सभी नाश्ता नहीं कर पाते। विकास और उसके पिता भूखे पेट ही काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है कि तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और उनकी छत से पानी टपकते हुए वो सब छत की तरफ देखते तो उसमें से पानी टपक रहा होता है। अरे ये कैसे हो गया? अभी 10 दिन पहले ही तो हमने ये छत बनवाई थी। लेकिन शालिनी, वो छत पत्थर ईंट से ना बनकर घास फूस से बनवाई है। अब हमें इस पर त्रिपाल डालना होगा, नहीं तो सारे घर में पानी हो जाएगा। विकास जल्दी से त्रिपाल लाता है और उसे अपनी छत पर डाल देता है। बेटा, तूने सारा त्रिपाल अच्छे से लगा दिया ना? बाहर बादल की गड़गड़ाहट बहुत तेज है, लगता है बारिश बहुत तेज आने वाली है। हाँ पिताजी, मैंने अच्छे से त्रिपाल लगा दिया, आप फिक्र मत करिए। बस आप लोग यही प्रार्थना करना कि बारिश ज्यादा तेज ना हो। खाना खाकर वो सब आराम से सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को बाहर तेज आंधी चलने लगती है, जिसमें वो त्रिपाल उड़ जाता है। फिर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण उनके घर में फिर से पानी भरने लगता है। ये देख शालिनी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो हम गरीबों को क्यों इतनी मुसीबत में डाल रहा है। कहाँ शादी से पहले मैं बारिश के आने का इंतजार करती थी और बारिश आते ही खुशी से झूम उठती थी, और कहाँ अब यही बारिश का मौसम मेरे और मेरे परिवार के लिए आफत बन गया है। ये सब सोचते हुए शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पुराने दिनों में खो जाती है। कितना मजा आ रहा है ना बहन, इस बारिश में भीगकर। मेरा तो मोरनी की तरह नाचने का मन कर रहा है। सच में शालिनी, बहुत मजा आ रहा है। भगवान करे सारा दिन और रात बारिश होती रहे और रुके ही ना। आई लव रेन। शालिनी अपनी बहन के साथ छत पर खड़े होकर बारिश में भीग रही थी। शालिनी का ससुराल भले ही गरीब था, लेकिन वो एक अमीर घर की लड़की थी। मगर अपने प्यार से शादी कर शालिनी गरीब ससुराल में आकर ही घर गृहस्थी बसा लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज जिया अपनी माँ से, माँ, हमारी गली के नुक्कड़ पर जो ठेले वाला है ना, वो आज मस्त मस्त गर्मा गर्म पकौड़े बना रहा था। वो देखकर मेरा भी बहुत मन हो रहा है माँ पकौड़े खाने का। आप मेरे लिए पकौड़े बना दो ना माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर शालिनी अपने घर के मसाले के डब्बे टटोलने लगती है, जिसमें बेसन नहीं होता और ना ही घर में आलू प्याज। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, लेकिन घर में आलू प्याज नहीं है और ना ही बेसन। अपनी माँ की भीगी हुई आंखें देख जिया चुप हो जाती है, लेकिन शालिनी अपने बच्चे को पकौड़े जैसी छोटी चीज भी न दे पाने से वो उदास हो जाती है और पुरानी याद में खो जाती है। कुछ भी कहो, लेकिन बारिश के मौसम का असली मजा तो चाय और पकौड़े खाकर ही आता है। ऐसे चाय और पकौड़े तो कोई भी नहीं बना सकता। मुझे मेरी बेटियां ऑर्डर करें और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे न जाने कब तुम दोनों के हाथ के पकौड़े खाने को मिलेंगे। माँ, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुम दोनों मेरे ससुराल आना। मैं तुम्हें अपने हाथ के पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। अपने इन मीठे पलों को याद करते हुए शालिनी काफी दुखी हो जाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और बारिश भी लगातार बढ़ती जाती है, और तेज बारिश के चलते शालिनी के ससुर और पति अपना ठेला नहीं लगा पाते, जिस कारण उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। आपने कहा था कुछ दिन तक दिन में एक बार ही खाना खाना है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब रात हो गई, अब तो कुछ दे दो। हाँ बहू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। माँ जी, कल रात जो बारिश हुई थी उसमें बचा हुआ आटा भी गीला हो गया। बस कल का गुथा हुआ आटा बचा है, उसी से थोड़ी रोटियां बनाई है। इसके बाद घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए। हे भगवान, तू ये हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। जहाँ शालिनी अपने पुराने दिनों को याद करती थी, तो वहीं उसकी माँ और बहन को भी उसकी इस बारिश के मौसम में याद सताती है। चलो ना, हम शालिनी दीदी से मिलकर आते हैं।
आपको याद है हम कैसे बारिश के मौसम में एंजॉय करते थे? पापा के ऑफिस जाने के बाद हम चलते हैं ना उससे मिलने। ठीक कहती है बेटी, उसकी गरीब घर में शादी करने के बाद तेरे पापा ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन नहीं, अब मैं अपनी बेटी से मिले बिना नहीं रह सकती। दोनों माँ बेटी बलबीर खन्ना के ऑफिस जाते ही शालिनी से मिलने अपनी कार में चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें सर पर पन्नी ओढ़े एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी कुछ देखा देखा लग रहा है। माँ, ये तो विकास है, शालिनी का पति। ओह गॉड, इसकी हालत ऐसी है तो मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो दोनों जल्दी से शालिनी के घर जाती हैं, जहाँ वो देखती है कि शालिनी एक झोपड़ी में रहती है और बारिश का पानी उनके घर के अंदर जा रहा है। माँ, अंजलि, तुम दोनों यहाँ? ये तूने अपनी कैसी हालत बना ली है मेरी बच्ची? तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? आप सब मुझसे नाराज थे ना, इसलिए। मेरी बच्ची, माँ बाप का गुस्सा तो जायज ही था। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को महलों से उठकर झोपड़ी में जाते हुए देखना चाहते हैं? फिर शालिनी की माँ अपने पति को शालिनी की हालत के बारे में बताती है, साथ ही शालिनी की बेटी से भी मिलवाती है, जिसे देख शालिनी के पिता का मन भी पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं। फिर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा शालिनी को भी दे देते हैं, साथ ही उसे एक बड़ा पक्का घर भी रहने के लिए दे देते हैं और उसके पति को अपनी ही कंपनी में नौकरी दे देते हैं। अब शालिनी के बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ नए पक्के घर में रहने लगती है।